हेलो दोस्तों, नमस्कार। जामिया मिलिया इस्लामिया JMI के नाम से फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया की। दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के बाद यही यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली की सबसे टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो इसमें कुछ वैकेंसीज़ निकल के आई हैं जो काफ़ी दिनों बाद आई हैं। नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं, कुछ एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी हैं, कुछ नॉन एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो नॉन एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसी छोटी छोटी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडीज़ की आपको पता चलते रहें, SSC DSSB रेलवे की वैकेंसीज़ के अलावा। चलिए तो डिटेल में डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन को। ये वैकेंसीज़ हैं, ऑफलाइन मोड में हैं। वैसे तो पेमेंट ऑनलाइन करनी है। आफ्टर दैट आपको एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको भरना है। उसकी PDF अभी मैं आपको शो कर दूंगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा। ये डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। इसमें एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी होती है, आपके मतलब की नहीं है। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। एसओ लेवल 7 में डाल रखा है यहाँ पे, जो कि CGL में लेवल 7 में ASO होता है। ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है। असिस्टेंट मतलब ASO, यहाँ पे लेवल 6 में होता है ASO। अगला प्रमोशन असिस्टेंट का सेक्शन ऑफिसर का ही होता है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपके मतलब की है नहीं। आपके मतलब जो अगर बंदा कहीं जॉब कर रहा है उसके मतलब की है कि लेवल 4 के इक्विवेलेंट और लेवल 4 पे आपने अगर नौकरी कर रहे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप LDC वगैरह हो लेवल 2 लेवल 1 पे तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेन वैकेंसी जो फ्रेशर कैंडिडेट्स की रहती है वो यहाँ से चालू होगी, जो उसके बारे में मेरे को बताना था। लोअर डिवीजन क्लर्क 60 वैकेंसी एक इंस्टीट्यूट माना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जामिया बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे सिविल सर्विस की अलग से स्कॉलरशिप बेस्ड फ्री में कोचिंग होती है, जहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स जाते हैं। कम से कम 30 या 40 IAS हर साल जामिया खुद बना के देता है, लेकिन उसमें ब्रिलियंट बंदा होना चाहिए। स्कॉलरशिप के बेसिस पे एक टेस्ट लिया जाता है। तो ये इसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए और कंप्यूटर एफिशिएंसी चाहिए। ये नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू ये डिज़ायरेबल है, ऐसा डरना मत कि हमें सर उर्दू नहीं आती। ठीक है, एज लिमिट भी 40 साल दे रखी है। उसके बाद अगेन बड़ी वैकेंसी है, वो MTS की है और इसमें भी 60 वैकेंसी हैं। यहाँ पर बस इन्होंने थोड़ी सी एक कमी लगी मेरे को, पूरी नोटिफिकेशन पढ़ के देखा मैंने। वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन कैटेगरी वाइज नहीं दे रखा है। रिजर्वेशन का SC ST OBC EWS PWD हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह नहीं दिए हुए। हो सका अभी कोई क्लैरिफाइड नोटिस आई, ये 27 तारीख का नोटिस है, तो अभी आ जाएगा। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसमें आपको 10वीं पास या फिर ITI कर रखिए तो चलेगा। ये MTS की पोस्ट है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ग्रुप A मतलब ग्रुप A की पोस्ट होती हैं, ये जो सेक्शन ऑफिसर और वो सब उनके डिप्टी रजिस्ट्रार, उनके लिए आपकी 1000 रुपये इनके लिए है और SC ST के लिए 500 है। ग्रुप B और C के लिए ये 700 अनरिजर्व कैटेगरी OBC और इनके लिए। उसके बाद अगर अपन डिस्कस करें इसमें तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। फिर ये इसका फिर वापस इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ये एप्लीकेशन की फ़ीस दे दी। एप्लीकेशन की जो फॉर्म की फ़ीस होगी वो इस वाले अकाउंट पर आपको भरनी है। रिसिपेंट ऑफ द पे नॉट रिफंडेबल 1000 फॉर ग्रुप A पोस्ट एंड 700 फॉर ग्रुप B and C पोजिशन पेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली मस्ट बी इंक्लूड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये जो ऑनलाइन भरोगे ना, इसमें किस नाम से आपने भरा है तो वहाँ से आप भर के और इसको इंक्लोज करना है उसकी रिसिप्ट को। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है, जो एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है उन सब में आपके नॉन टेक का तो सिलेबस आएगा ही आएगा, साथ में आपको जो आपकी वैकेंसीज़ में सर्विस रिलेटेड सब्जेक्ट आता है उसमें लिखा आता है रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। उसका मतलब होता है आपको अगर नॉन टीचिंग एडमिन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, जैसे सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट ASO, तो आपको वही सारे एक्ट स्टेटस GFR CCS रूल और लीव रूल और ये सब आने चाहिए, पेंशन रूल वो सब आना चाहिए। और जो LDC और MTS है फ्रेशर्स के लिए, वहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। SSC रेलवे की जो तैयारी करी है आपने वही सिलेबस एज इट इज़ वहाँ आएगा। रेलवे वालों को इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़नी है बस, और टाइपिंग बस, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। चलो मैं फॉर्म दिखा देता हूँ आप। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है।
यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर वहाँ पे आप डाल दोगे 2024/1/ वो होता है वहाँ पे आगे, अभी बता दूंगा कौन सा डालना होता है। पोस्ट अप्लाइड किसके लिए कर रहे हो, पोस्ट का सीरियल नंबर क्या है, डिपार्टमेंट, ऑफिस, नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में, जैसे अपन पहले IIT वगैरह के फॉर्म भरते थे, NDA उनके ऐसा ही फॉर्म में है, ये भर के और आपको 30 जुलाई तक सबमिट करा देना है JMI में, जामिया मिलिया में, या तो आप स्पीड पोस्ट से करा दो या खुद जाके कराओ। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और जो एक्सपीरियंस वाले बंदे उनके लिए भी यहाँ पे अलग से कॉलम दे रखे हैं, आपने किस पोस्ट पे काम किया है, कौन सी आपकी क्या था, क्या ग्रेड पे रहा है, वो सब 6 नंबर इस पेज पे दे रखा है, 5वें नंबर पे। तो इसमें कोई डाउट आया ना आपको, फ्रेशर्स को, LDC और MTS वालों को, कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ बननी है, तो मेरे कमेंट में पूछ लेना, आप व्यक्तिगत मैसेज ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म भर देना। 60 MTS की हैं, 60 LDC की हैं। एक बार मैं वो बता देता हूँ आपको कि सीरियल नंबर वो कैसे भरता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये भरना है आपको। एडवर्टाइजमेंट नंबर में ये डालना है ऊपर ही ऊपर, ये वाला। जब आप नौकरी लग जाओगी तो आपको भी ऐसे नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी पड़ेंगी ये, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 2025 का पहला एडवर्टाइजमेंट है, 10/2025-26 NT मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट, डेटेड 27/6/2025, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म भर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।